हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के द्वारा यहाँ पर एक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें यहाँ पर CGPSC 2022 का परीक्षा जो है 12 फरवरी को 12/2/2023 को यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है प्रीलिम्स का, जो कि इसके संबंधित मॉडल आंसर यहाँ पर जारी हो गया है। और इसके लिए किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए यहाँ पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन राइज, जिसके लिए जो है ऑफिशियल लिंक जो है ऑफिशियल वेबसाइट CGPSC के जारी हो गया है। लिंक आपको CGPSC का हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाकी यह जो PDF है जिसका मॉडल आंसर आपको चेक करना है, यह हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। और जो PDF है और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। अब रही बात, इसके लिए जो ऑब्जेक्शन राइज करना है वो ऑनलाइन के माध्यम से करना है। इसका जो तारीख है 14 फरवरी से लेकर, यानी कि कल के डेट से आप 22 फरवरी तक आप इसके लिए आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन राइज। अब रही बात ऑब्जेक्शन राइज करना कैसे है, इसके बारे में मैं डिटेल से यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी इसका मॉडल आंसर तो इसी PDF में यहाँ पर लास्ट में दिया गया है, यहाँ पर सभी सेट के लिए। यहाँ पर पेपर 1 का यहाँ पर ये रहा मॉडल आंसर, पेपर 1 जनरल स्टडीज़ का सेट A, B, C और D। और इसी प्रकार यहाँ पर सेकेंड पेज में, यहाँ पर अगले पेज में पेपर 2 का, जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट C सेट बोलते हैं जिसे, इसका A, B, C और D चारों सेट का यहाँ पर दिया गया है। अब इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ कि यहाँ पर ऑब्जेक्शन राइज जो करना है वो ऑनलाइन करना कैसे है। ठीक है, इसके लिए जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जाना होगा, जिसके यहाँ पर माध्यम से मॉडल आंसर के संदर्भ में जो आपत्ति ऑब्जेक्शन राइज करना है, तो कैंडिडेट यहाँ पर एक्टिविटी सेक्शंस में जाएंगे लॉगिन करने के बाद यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्शन राइज के फिलिंग में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर एक नया पेज खुलेगा, जिस पेज में आपको यहाँ पर एक तो परीक्षा का नाम CGPSC प्रीलिम्स जो कि 2022 का है, उसके बाद कौन सा सेट आपको मिला है। ठीक है, इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक का चयन, यानी कि जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है कि या फिर आपको मिस्टेक लगता है उसमें, उसको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको डालने होंगे, कौन से पेपर का है, पेपर 1 का है कि पेपर 2 का, उसको डालना है। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्शन राइज करने का उसमें जो ऑप्शन रहेगा उसको क्लिक करके ये जो दिया गया है A, B, C, D, E, F, इस प्रकार के ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है कि आपके क्वेश्चन जो दिया है उसमें किस प्रकार का त्रुटि है। ठीक है, कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें अगर एक ऑप्शन जैसे कि समस्त प्रश्न के समस्त आंसर सभी विकल्प अगर गलत हैं, तब के कंडीशन में आपको A को चूज़ करना है। अगर सेकेंड में दिया है आयोग द्वारा जारी विकल्प उत्तर गलत है, ठीक है, मतलब कोई भी यहाँ पर जो उत्तर जारी किया गया है वो क्या है, गलत है। ठीक है, थर्ड में C को आपको चूज़ करना है, एक से अधिक उत्तर यहाँ पर सही है, तब के कंडीशन में C आपको चूज़ करना है। प्रश्न गलत है, जब क्वेश्चन आपका गलत होगा तब ये D का ऑप्शन चूज़ करना है उस पर। और नेक्स्ट है आपका प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर है, आपका सिलेबस से अगर आउट ऑफ सिलेबस दिया गया है क्वेश्चन, तो इसके लिए E को आपको चूज़ करना होगा। नेक्स्ट है आपका कि प्रश्न हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद में यहाँ पर भिन्नता है, ट्रांसलेशन आपका कुछ मिस्टेक्स आ रहा है, उसका क्वेश्चन का जो है मीनिंग जो है दोनों में डिफरेंस आ रहा है, हिंदी में और इंग्लिश लैंग्वेज में, तब के कंडीशन में आप इसको ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसे चूज़ करने के बाद आपका उसका चूज़ तो कर देंगे, बट इसका कैंडिडेट को यहाँ पर ऑब्जेक्शन राइज करने का एक तो जो बॉक्स रहेगा उसमें आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना रहेगा, उसको समझाना रहेगा कि किस प्रकार की गलती है, क्यों है, क्या गलती है। ठीक है, उसके बाद आपको उससे संबंधित आपको यहाँ पर प्रमाण देने होंगे। ठीक है, या तो कोई भी बुक हो सकता है, या फिर कोई भी समाचार पत्र, या फिर पत्रिका, या फिर किसी भी वेबसाइट के द्वारा आपने पढ़ा हुआ है, उसको आपको यहाँ पर इसमें अटैच करने होंगे या थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर इसका जो फ़ोटो आपको डालना होगा, या फिर आप उसका PDF बना के उस पर अटैच कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होगा। ये सभी करने के बाद आप इसके लिए यहाँ पर सेव कंप्लीट कर सकते हैं ऑब्जेक्शन राइज के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप इसके यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पर एड, यानी कि आपको एक क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन में आपको कुछ गलती नज़र आता है, तो आप जितने क्वेश्चन है उसको यहाँ पर ऐड करके उसमें किस प्रकार का यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन में जिस प्रकार का प्रोसेस हुआ है वही प्रोसेस को आपको बार बार
जो जिस प्रकार की गलती है उसको उसमें डिस्क्राइब करने के बाद आपको सेव करने होंगे। ठीक है, सेव करने के बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ पर इसका शुल्क लगता है फीस कि एक क्वेश्चन का 50 रुपये। तो आप जितने क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन करेंगे उतने क्वेश्चन का आप 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो 5 का कर रहे हैं तो 5 का 50 से मल्टीप्लाई बराबर यहाँ पर 250 रुपये का आपको यहाँ पर पेमेंट करने होंगे। पेमेंट करने के बाद इसका जो है आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। ठीक है, प्रिंट आउट। तो एक्टिविटी सेक्शंस में ही जाकर आपको डैशबोर्ड में डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट क्लिक करके आपका प्रश्नवार यहाँ पर प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट लेने के बाद आपका जो प्रिंट आउट को प्रिंट कराना है, रसीद मिलेगा उसको भी, और सब डिटेल को इसमें अटैच करने के बाद ठीक है आपको दावा आपत्ति समर्थन में यहाँ पर भेजे जाने वाले जो दस्तावेज है उसके उपस्थित होकर जो कि लोक सेवा आयोग में आपको भेजना होगा या फिर डाक के माध्यम से आपको भेजना होगा। ठीक है, जो कि पता है यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक लोक सेवा आयोग, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड यहाँ पर दिया गया है। इस पर आपको प्रेषित स्पीड पोस्ट करना होगा या फिर स्वयं जाके जमा कर सकते हैं। बाकी इसके बाद जो है प्रश्न पत्र पर आपत्ति के लिए जो है अलग अलग लिफाफा देना होगा। यानी कि आप 2 क्वेश्चन के लिए आप ऑब्जेक्शन राइज कर रहे हैं तो आपको 2 लिफाफे, ठीक है, 2 लिफाफे आपको यहाँ पर सेंड करने होंगे अलग अलग। एक क्वेश्चन के लिए एक लिफाफा, एक से अधिक के लिए एक से अधिक आपको लिफाफा, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अलग अलग आपको लिफाफा में आपको प्रिंट आउट करके अटैच करने होंगे। ठीक है, तो लिफाफे के ऊपर ये सब डिटेल आपको भरना होगा जैसे कि दिया गया है। एक तो परीक्षा का नाम CGPSC 2022 प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है प्रारंभिक परीक्षा, प्रश्न पत्र का कौन सा पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, सेट कौन सा है और प्रश्न क्रमांक कौन सा है, ये सभी को भरने के बाद आपको यहाँ पर भेजना होगा। अगर कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन तो कर दे रहा है ऑनलाइन, पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है, जो उसका क्वेश्चन का है, तो आपका ये जो है ऑब्जेक्शन राइज कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने पेमेंट भी किया हुआ है और आपने यहाँ पर इसका जो प्रिंट आउट आप यहाँ पर पते पर दिए गए पते पर आप भेजते नहीं हैं, ठीक है, तो इसके बाद भी आपको यहाँ पर ये जो आपका जो है ऑब्जेक्शन राइज यहाँ पर भी आपको अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से आपको ये सभी प्रक्रिया को पूरा करने होंगे। एक तो ऑनलाइन करने होंगे, जितने क्वेश्चंस हैं उसमें जो जो ऑप्शन दिया गया है ये सभी ऑप्शन पूरा होना चाहिए। किस प्रकार का है, थोड़ा डिस्क्रिप्शंस करने होंगे, इन सब में से कोई ना एक चूज़ करना होगा, डिस्क्रिप्शंस करने होंगे। उसके बाद जो भी है इसका फ़ीस पेमेंट करने होंगे। फ़ीस पेमेंट करने के बाद अगर आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन है तो उसमें ऐड बटन करके आप यहाँ पर सेम या प्रोसेस आप कर सकते हैं जिस क्वेश्चंस के लिए करना है। उसके बाद प्रिंट आउट करने के बाद यहाँ पर ये जो है लिफाफे में लिखना है और जितने क्वेश्चन के लिए आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उतने लिफाफे आपको यहाँ पर सेंड करने होंगे या फिर स्वयं जाके जमा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन इसका जो प्रिंट आउट है उसको सेंड नहीं करेंगे तो आपका जो है ऑब्जेक्शन राइज का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जितना हो सके मेरे से हो सके मैं बता दिया हूँ, यह जो प्रोसेस आप अच्छे से करेंगे अगर आप ऑब्जेक्शन राइज करना चाहते हैं तो अगर किसी भी प्रकार का और भी कोई दिक्कत होता है या कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। हमसे जितना हो सकेगा हम यहाँ पर हेल्प करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नए कुछ जॉब्स के रिलेटेड या फिर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे ताकि आपको नॉलेज आपको मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।